हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है सॉल्यूशन, वैसे ही हम सोचते हैं कि जो लिक्विड जैसी कोई चीज़ होती है उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आज से ये थॉट दिमाग से निकाल देना कि लिक्विड जैसी जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन सॉलिड के भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड के भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन गैसेस के भी हो सकते हैं। अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सॉलिड के सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, तो मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमको पता है कि जो प्योर गोल्ड होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता जब तक हम उसमें कॉपर को नहीं मिलाते। जैसे हम उसमें कॉपर को मिलाते हैं तो होता यह है कि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है और उससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो तुम्हें पता है कि जब तक हम उसमें कॉपर नहीं मिला रहे, तो देखो दो सॉलिड वाली चीजों को मिक्स करके भी हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ लिक्विड में ही सॉल्यूशन होता है। तो एक काम करते हैं, अभी इतने से क्लियर नहीं हुआ, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। फिर से सुनो, जैसे मैंने कोई दो चीजों को आराम से मिक्स कर दिया। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा। मैंने ले लिया शुगर। अब शुगर तो सब जानते ही हैं, ठीक है। मैंने शुगर ले लिया और क्या ले लिया, वाटर, ठीक है। अब आगे चल के इसको हम सुक्रोज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शुगर और वाटर ले लिया नॉर्मली। तो तुमको पता है कि शुगर और वाटर को जैसे ही मैंने मिक्स किया, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने बोला दो चीजों को मिलाना, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो फिर मिक्सचर क्या है, ये डाउट आ रहा है ना कि दो चीजों को मिला दिया तो उसे तो मिक्सचर भी बोलते हैं। तो मिक्सचर में और सॉल्यूशन में अंतर ही क्या रह गया। तो थोड़ा ध्यान देना, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो, शुगर प्लस वाटर, मैंने दो चीजों को मिक्स किया तो इसको मुझे क्या बोलना चाहिए, मिक्सचर बोलना चाहिए, लेकिन मैं से क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूशन। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सैंड प्लस वाटर, ध्यान देना, ये भी दो चीजें मिक्स कर रहा हूं, ये भी दो चीजें मिक्स कर रहा हूं, ये भी दो चीजें मिक्स कर रहा हूं। बिल्कुल, इसको भी मिक्सचर बोला जाएगा क्योंकि मैंने मिक्स कर रहा हूं, और इसको भी मिक्सचर बोला जाएगा। एग्जैक्टली, समझ रहे हो, इसको भी मिक्सचर बोलेंगे, इसको भी मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि दो चीजों को मिक्स करने को मिक्सचर बोला जाता है। अभी बोल रहा हूं कि काफी देर से मिक्सचर चिल्ला रहे हो, ये तो बताया नहीं सोल्यूशन क्या होता है। तो ध्यान देना, शुगर और वाटर को जब तुम मिक्स करते हो तो तुम बता नहीं सकते कि शुगर ऊपर ज्यादा है, शुगर नीचे ज्यादा है, शुगर बीच में ज्यादा है, क्योंकि जो शुगर होता है वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है। शुगर इज यूनिफॉर्मली डिसॉल्व इन द वाटर। मेरी बात को ध्यान से समझना, शुगर जो होता है वो वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। जैसे तुम मीठा पानी बनाओगे, चीनी, और चीनी में जब पानी डालोगे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर पानी ज्यादा मीठा लगे, नीचे पानी कम मीठा लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो पानी होगा वो हर जगह इक्वल, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी चीनी की पानी में वो हर जगह बराबर होगी। जितनी चीनी नीचे की तरफ है उतनी चीनी ऊपर की तरफ है। तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। जहां पर तुम्हारा शुगर का या फिर किसी भी एक कंपोनेंट का या दोनों कंपोनेंट का जो तुम्हारा वो क्या बोलेंगे उसे, जो तुम्हारा टोटल मिक्सचर है, जो दोनों कंपोनेंट का वो यूनिफॉर्मली मिक्स है। मेरी बात समझ आ रही है। जब कोई चीज यूनिफॉर्मली मिक्स होती है, यूनिफॉर्मली मिक्स का मतलब बेटा, जब कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, जब मात्रा हर जगह बराबर होती है थ्रू आउट द सोल्यूशन, समझ रहे हो, जब मात्रा हर जगह बराबर होती है थ्रू आउट द सोल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जितनी चीनी ऊपर है उतनी चीनी नीचे है, उतनी चीनी बीच में, मतलब जो पानी है वो हर जगह इक्वल मीठा है। समझ में बात आ गई, मतलब क्या समझ आया। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंसंट्रेशन हर जगह बराबर होती है, मतलब ये यूनिफॉर्म, हर जगह यूनिफॉर्म मात्रा में रहता है सारा कुछ, ऐसा नहीं कहीं कम ज्यादा, ठीक है। अब सैंड वाटर की सारे बच्चे समझ गए होंगे। जैसे ही मैं सैंड को वाटर में मिलाऊंगा, सबको पता है कि सैंड कहां पहुंच जाएगी, बॉटम ऑफ द कंटेनर। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, ध्यान देना, जैसे मैं यहां मिटा देता हूं, यहां मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में जैसे ही मैंने सैंड मिलाई तो तुम्हें पता है जो सैंड है वो नीचे जाके क्या होने जा रही है, सेटल डाउन हो जाएगी, और तुम्हें पता है इसकी मात्रा नीचे ज्यादा हो जाएगी और इसकी मात्रा ऊपर कम हो जाएगी। अब तुम लोग समझ चुके हो, इसमें क्या था, मात्रा हर जगह बराबर थी, इसमें क्या है, मात्रा हर जगह बराबर नहीं है। ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, पर यहां पर मात्रा हर जगह बराबर और यहां मात्रा सैंड की नीचे ज्यादा और ऊपर कम। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्पेलिंग देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर तुम लोग समझ चुके हो क्या होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जहां तुम्हारा सल्यूट का, अभी आएंगे सल्यूट सॉल्वेंट में भी आएंगे, जहां तुम्हारा शुगर का या किसी भी एक कंपोनेंट का पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर। और ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सुनना, बहुत मतलब की बात बताने वाला हूं, अब सुन लेना ध्यान से। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। अब बात समझ आ गई, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। हर मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता, फिर सुन लो, हर मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता, मेरी बात समझ आ रही है। सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होते हैं। बात अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि सॉल्यूशन होते क्या है। तो इसको एक काम कर लेते हैं, वैसे तुम अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो उसे फॉलो करो, वहां एक डेफिनेशन दे रखी है बहुत अच्छी सी, फर्स्ट पेज पर ही दे रखी है, और मैं लिखना भी चाहूंगा, जिन लोगों के पास अभी बुक नहीं है वो लोग यहां से नोट कर सकते हैं और बाकी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द होमोजीनियस, बात आ गई ना, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये कैसा मिक्सचर होता है, ये कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। जरूरी नहीं है कि तुमने सिर्फ शुगर और वाटर ही मिलाया, शुगर मिला दिया, वाटर मिला दिया और फिर सॉल्ट मिला दिया और भी काफी सारी चीजें मिला दी, मतलब मोर देन टू, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो ये बेटा दिमाग में रख लेना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होते हैं। चलो अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लिया कि सॉल्यूशन होता क्या है। चलो ठीक है, अभी जैसे ही सॉल्यूशन पढ़ा वैसे ही एक चीज हमने और भी पढ़ी है। जब जूनियर क्लासेस में थे हमने 9th क्लास में एक चीज और पढ़ी होगी। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो किस किस से मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आधे से ज्यादा बोल रहे होंगे कि ये तो बताया नहीं, बता दिया सॉल्यूट सॉल्वेंट। चलो इसी पे आ रहे हैं हम लोग, और काफी लोगों को आता भी होगा, जिन्हें नहीं आता वो लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आता होगा, लेकिन कुछ इसमें भी कुछ ऐसी चीज होगी जो शायद आज से पहले नहीं पढ़ी होगी, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। आज तक हमने यही पढ़ा बेटा, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी और ग्रेटर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हम जानते हैं, जैसे मैंने चीनी ली, ठीक है, और पानी लिया, तो मैंने सपोज जो शुगर है वो कम ले ली, वाटर ज्यादा ले लिया, तो मैं शुगर को सॉल्यूट बोलूंगा और वाटर को सॉल्वेंट बोलूंगा। मतलब जो चीज कम है वो सॉल्यूट, जो चीज ज्यादा है वो सॉल्वेंट। लेकिन एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, सपोज मैंने तुम्हें दोनों चीजें बराबर दे दी, सुनना ध्यान से, सपोज मैंने तुम्हें दोनों चीजें बराबर दे दी, मतलब जितनी मैंने चीनी मिलाई है, ठीक है, उतना ही मैंने पानी मिला दिया। ये तो खैर एक नॉर्मल सोल्यूशन की बात हो गई। मैं कोई भी सोल्यूशन की बात करूं, अगर मैंने सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन मात्रा और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन मात्रा, देखो अगर मैंने दोनों की मात्रा बराबर ले ली, सुनना ध्यान से, अगर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लो ये भी मैंने 25 ले लिया, ये भी 25 ले लिया, यूनिट वगैरह नहीं लिख रहे, पहले समझ लेते हैं, दोनों की हमने क्या इक्वल कर दी, क्वांटिटी। अब बताओ कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। ये हो सकता है कि काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ये तो सबने बताया था कि कम क्वांटिटी तो सॉल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी तो सॉल्वेंट, अब दोनों इक्वल कर दी। अब कैसे डिसाइड करोगे कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। तो इस केस में बेटा ध्यान देना, इस केस में क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन की, ध्यान से सुनना, हम सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखते हैं। हम सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखते हैं। आधे लोगों को नहीं पता फिजिकल स्टेट क्या होती है, ठीक है। देखो स्टेट का मतलब होता है वो चीज किस अवस्था में है, अवस्था। स्टेट का मतलब होता है बेटा किस अवस्था में, वो दिख कैसी रही है, सॉलिड जैसी है या लिक्विड जैसी है या गैस जैसी है। मतलब जैसे मानो तुम्हें शुगर मिलाया, शुगर दुनिया जानती है किस स्टेट में है बेटा, सॉलिड। दुनिया जानती है पानी कौन सी स्टेट में है, लिक्विड। मैंने दोनों को बराबर मिलाया, सुनना, मैंने दोनों को बराबर मिलाया, मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना, सुनना ध्यान से, जो सोल्यूशन बना वो किस स्टेट में निकला, सपोज किस स्टेट में निकला, लिक्विड।
तो मैं भले से क्वांटिटी बराबर है, मैं फिर भी सॉल्वेंट लिक्विड को मानूंगा, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन की फेज मुझे क्या दिखी, लिक्विड। अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब दोनों क्वांटिटी बराबर दी जाती है, जब दोनों क्वांटिटी बराबर दी जाती है, तब हम सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट किसे कंसीडर किया जाएगा और सॉल्यूट किसे कंसीडर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया है और हम समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में। बट जब दोनों बराबर है तो उसकी फिजिकल स्टेट को, ये वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके डाल लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट। जैसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट उसी को सॉल्यूट सॉल्वेंट माना जाएगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है।